एसपीएल मिड कैप स्टॉक से दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार, बिगुल के साथ होगा उनका स्वागत। आनंद राठी से सिद्धार्थ सैलानी साहब और जेएम से आशीष चतुर्मुता साहब दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ सैलानी साहब भी हमारे साथ तैयार है और सिद्धार्थ जी की भी राय ली जाए। फंडामेंटल राय में सिद्धार्थ जी भी कमाल करते हैं। दो स्टॉक सिद्धार्थ जी के आज भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो जो मैंने आज भगाया है, ऐसा सिद्धार्थ जी मानते हैं, हिंदुस्तान कॉपर। सिद्धार्थ जी ने करीबन 160-70 के आसपास 165 के आसपास रिकमेंड किया था। वहाँ से गजब का एक्शन आया और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 1-1.5 महीना, 1-1.25 महीना। और साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी बढ़िया एक्शन हुआ है। डिक्सन तो मुझे याद है जब किसी को नहीं लेना था तब सिद्धार्थ जी अकेले थे जो लेने के लिए तैयार थे। 3400-3500 से 6400-500। सिद्धार्थ जी दोनों की बधाई, एक बार दोनों को अपडेट भी दें और साथ ही बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिसिएशन के लिए। बिल्कुल हिंदुस्तान कॉपर को आपको बने रहना है, ये दाम पे भी आपको बने रहना चाहिए। 310 का हमारा रिवाइज टारगेट है जो हमने करीबन एक हफ्ते पहले ही रिवाइज किया है, तो आपको बिल्कुल बने रहना है हिंदुस्तान कॉपर में। रही बात डिक्सन टेक्नोलॉजी की, तो अगर शॉर्ट टर्म या पोजिशनल निवेशक है तो आप बुक कर सकते हैं, नीचे आने की राह देखें। और अगर नया निवेश करना हो तो आप थोड़ा सा डिप का इंतजार करें, उसके बाद करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जो पूरा सेगमेंट है ये बहुत ही बजिंग सेगमेंट है, पर गिरावट की वेट करें। सो इसके साथ ही अनिल जी आज का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक लेके आया हूं वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। कई दिनों के बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट पे बातचीत कर रहा हूं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट खरीदारी करनी है, टारगेट है 3250 का, 3250 का, विद डिस्क्लेमर कि करीबन 2020 जुलाई 2020 से मैं बार बार लगातार रेकमेंड कर रहा हूं। ये सर्फेक्टेंट और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट में है। इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ओलियो केमिकल प्रोड्यूसर है सर्फेक्टेंट, जो एफएमसीजी समूह में लगता है। इनके क्लाइंटाइल जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पीएनजी, कोलगेट, ऐसे तो इनके क्लास क्लाइंटाइल है। मार्जिन बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, जो आज करीबन 12% पे है वो 14% पे हो सकते हैं मार्जिन। कैपेसिटी एक्सपेंशन 150 से 200 करोड़ का, और कंजम्पशन जिस हिसाब से राइज हो रहा है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट डेफिनेटली फोकस में रहेगा। 3250 का हमारा लंबे समय का टारगेट। ओके, 3250 के टारगेट के लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को करें खरीदारी। सिद्धार्थ जी, नए साल का वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे छुट्टी है, कहाँ जा रहे हैं आप घूमने विदेश यात्रा पे? कौन से देश? जर्मनी को छोड़ के कोई भी बताइएगा। अनिल जी अभी पिछले हफ्ते तो हम लोग वीनस गए थे। वो देश नहीं, वो तो अलग ही ग्रह है। हाँ, अपने देश में ही जाना है। जी नहीं अनिल जी, भारत में, मुंबई नहीं। बंसल जी, आपको पता है आज पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं सिद्धार्थ जी आपकी बैंड बजाने के लिए। पूछिए कैसे? एक तो जो आज इन्होंने कमेंट्री में दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लग रहा है कोई देश विदेश यात्रा में जाने वाले हैं। गैलेक्सी बड़ी मुश्किल से तो हमारे बंसल जी कंजाई ने रोलेक्स से छुटकारा पाके बैठे रहे। ये गैलेक्सी कब से गैलेक्सी हो गया? और दूसरा क्लाइंटेल। ओ माय गॉड। सिद्धार्थ जी कहाँ, मतलब क्या इरादा क्या है आपका? नहीं अनिल जी, बिल्कुल इरादा नहीं किया, और कॉपी तो किसी को करता नहीं हूँ, बट कभी कभार ऐसा है कि गैलेक्सी बोल फटाफट बोलने में निकल गया होगा। अच्छा, हम तो बहुत देर लगाए फिर भी नहीं निकलता आपका जल्दी में। अच्छा भाई, तो ये बताइए कि आप शो सुबह से देख रहे थे या अभी मतलब लेट ही जुड़े हैं हमारे साथ, मतलब पहले से देख रहे थे आप शो? नहीं अनिल जी, जैसे ही मार्केट ओपनिंग हुआ मैंने आपको देखा। और मैंने बोला कि ये तो टाई मैच हो जाएगी, शर्ट भी मैच हो जाएगा। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था अनिल जी, मेरे पास यही मेरा वार्डरोब घर पे ही रहता है, ऑफिस में नहीं रहता है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आप मैचिंग टाइप पहन के आए हैं, और मुझे बताते हो इस और भी ज्यादा खुशी हो रही है। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या है आपकी ओपिनियन? बिल्कुल अनिल जी, रियल एस्टेट पैक बहुत ही बजिंग है, और पिछले 3 क्वार्टर्स से मैं देख रहा हूं लगातार बार बार रियल एस्टेट के बहुत बज आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो जो गुड़गांव की प्रॉपर्टी की कल जो खबर आई थी, धमाकेदार हाईएस्ट सेलिंग प्रॉपर्टी उनकी रही है।
जो गुड़गांव की प्रॉपर्टी थी, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरा रियलिटी, डीएलएफ, ये सब फ्रंट रन जो ओवरऑल रियलिटी कंपनियां हैं, ये टॉप नॉच कंपनियां हैं। इस पे आपको बने रहना चाहिए अगले 1 साल के लिए, टाइमलाइन के हिसाब से अगले 1 से 1.5 साल के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। प्राइस मत देखिए, क्योंकि ये जो साइकिल है रियल एस्टेट का हर 5, 6, 7 सालों के बाद आता है, तो अभी हम मिड ऑफ द साइकिल में है, बिल्कुल बने रहना है। ओके, तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख सकता है। आइए सिद्धार्थ जी से भी ली जाए उनकी पोजिशनल कॉल। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी बिल्कुल दीपांशु, पोजिशनल कॉल में होगा कर्नाटका बैंक, केटीके बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 272 का, 272 का। ये हम करीबन 4 सालों से रेकमेंड कर रहे हैं, अलग अलग लेवल से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। साउथ इंडियन बेस्ड बैंक है, 900 से करीब के ब्रांच है, और Q2 के जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक है वो भी गिरते हुए डिक्लाइन देखे 12% पे। जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी गिरते हुए दिखे। ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन कर रहे हैं, अब सिर्फ साउथ इंडिया या कर्नाटका बेस्ड नहीं रहना चाहते हैं, अक्रॉस इंडिया एक्सपैंड करना चाहते हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स वो अबाउ 1%, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंकिंग स्पेस का, वो लाने की कोशिश है। हेल्दी ग्रोथ है, एडवांसेस उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट 17 से 18% का, और निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उम्मीद कर रही है 3.5 से 3.7%। कर्नाटका बैंक, केटीके बैंक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, पोजिशनली खरीद सकते हैं 272 के टारगेट के लिए। तो कर्नाटक बैंक है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है सिद्धार्थ जी की तरफ से 272। ये है टारगेट, 236 से 272 तक की करेगा यात्रा कर्नाटक बैंक। सिद्धार्थ सेनानी साहब हमारे साथ हैं शॉर्ट टर्म पिक के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगा ऑयल इंडिया पे खरीदारी की राय है। हमारा टारगेट रहेगा 400 से ₹1 कम, 399। अक्टूबर 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। प्रोडक्शन क्रूड नेचुरल गैस का है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 5.5% से बढ़ा था, रियलाइजेशन स्टेबल है, जबकि हम देख रहे हैं कच्चा तेल $80 के करीब है। वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो सकते हैं FY24 में और भी, और स्टेबल रियलाइजेशन है। ऑयल इंडिया पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 400 से ₹1 कम, यानी 399। तो से एक कम सिद्धार्थ जी, कुछ ₹1 लगता है किसी स्पेशल पर्पज से रखा है। चलिए, लेकिन हम 399 का टारगेट रखेंगे। और वैसे आशीष, कई बार तो लोग बोलते हैं कि सिद्धार्थ जी 400 का दे भी दे टारगेट, तो भी लोग 399 मान के चलते हैं। आइए, लेकिन विदा लेंगे बहुत सारे लोग जो हमारे एक्सपर्ट हैं, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, और सुमित जी को तो विदा लेने में इतना मजा आता है कि तैयार रहते हैं हमेशा। हिमांशु जी भी, आशीष चतुर्मुता साहब, और साथ ही सिद्धार्थ सेनानी साहब का भी बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद आज सुबह के सत्र में साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। हम दोनों आपके साथ हैं। ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 2023 की पाठशाला। इससे आप 2024 के लिए क्या कुछ सीखें, ये शो, विशेष शो आ रहा है। छोटा सा ब्रेक बीच में लेना है, लेकिन तब तक इस शो का समापन तो हमेशा हमारी परंपरा और रीति रिवाज के साथ करेंगे, देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए, जय हिंद।